गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे थे और जानकारी कर रहे थे। आज की वीडियो में उसके आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में कुछ आप लोगों को बता चुके थे। आज की वीडियो में उसमें कुछ अच्छा चीज जानकारी करना है और विस्तार पूर्वक जानना है। ठीक है, देखिए बताए थे आप लोग ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण जो है कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है। एक होता है चालन, जिसको क्या बोलते हैं कंडक्शन। उसके बाद होता है क्या चीज संवहन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेक्शन। उसके बाद क्या होता है विकिरण, इसको क्या बोलते हैं रेडिएशन। 3 प्रकार से ऊष्मा का क्या होता है तो स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में जानेंगे हम लोग चालन, उसके बाद संवहन, उसके बाद विकिरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि चालन विधि द्वारा ठोस वस्तु भी गर्म होता है। ठीक है, चालन विधि द्वारा कौन सा वस्तु तो ठोस वस्तु भी गर्म होता है। जैसे आपके माँ घर में खाना बना रही होंगी गैस पे। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई में अगर उसमें चम्मच डाल दिया जाए, ठीक है, और उसी में कुछ देर तक छोड़ दिया जाए, तो देखिएगा कि कुछ समय बाद वो चम्मच जो होगा क्या होगा काफी गर्म हो जाएगा। तो इसका जो है आप लोग महसूस किए हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप लोग महसूस किए हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्या होता है इसमें चालन विधि द्वारा वो ठोस वस्तुएं जो होते हैं क्या होते हैं ये गर्म हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और ये गर्म वस्तु से ये ठंडे वस्तु में प्रवेश करते हैं। जैसे चम्मच पहले ठंडा था, कढ़ाई गर्म था। ठीक है, कढ़ाई गर्म क्यों हो गया क्योंकि इसमें आग से ऊष्मा से कढ़ाई गर्म हो गया। और कढ़ाई गर्म के चलते वो चम्मच पहले ठंडा था, कुछ समय पहले अब चम्मच को उस कढ़ाई में डाल दिए तो उसके कुछ देर बाद क्या हो गया वो चम्मच भी गर्म हो गया। ठीक है, तो किस विधि द्वारा हुआ तो चालन विधि द्वारा हुआ। ठीक है, चालन विधि द्वारा इसमें अब 2 प्रकार के आ जाते हैं ठोस में। जैसे ऊष्मा का चालक और ऊष्मा रोधी। ठीक है, ऊष्मा का चालक क्या हो ऊष्मा रोधी, और ऊष्मा का चालक में क्या हो जाएगा और ऊष्मा का रोधी में क्या होगा इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कढ़ाई में या किसी पात्र में आप जैसे एल्युमिनियम को लोहा को गर्म करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को लोहा को गर्म करते हैं और उसमें कुछ पानी रख के और एक मान लीजिए कि लोहे का कोई सामग्री उसमें रख दिया जाए या कोई चम्मच उसमें रख दिया जाए तो तुरंत वो क्या हो जाएगा जी ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा, वो भी गर्म कर देगा तुरंत। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण उसमें प्रवेश कर देगा, तुरंत वो गर्म कर देगा। ठीक है, लेकिन उसी में अगर मान लीजिए कि मार्कर रख दिया जाए या कोई लकड़ी उसमें रख दिया जाए तो क्या ये गर्म होगा बिल्कुल गर्म नहीं होगा। लेकिन लोहे वाला सामग्री जो रहेगा वो क्या होगा तुरंत ही गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो गर्म होने वाला वस्तु होता है उसको क्या बोलते हैं जी जैसे लोहा एल्यूमिनियम तांबा, ये सब क्या होते हैं ऊष्मा का चालक होते हैं, ये काफी गर्म हो जाते हैं। लेकिन ऊष्मा का कुचालक में या ऊष्मा रोधी में क्या हो जाएगा जैसे अभी बताए मार्कर क्या चीज प्लास्टिक का होता है या लकड़ी, ये सब क्या होगा तो ये गर्म नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक कमा लकड़ी, समझ रहे हैं। ये ऊष्मा रोधी या ऊष्मा का कुचालक कहिए या ऊष्मा का कुचालक। और इसमें क्या बोला जाता है इसका दूसरा नाम ऊष्मा का सुचालक भी बोला जाता है। सुचालक, इसको आप लोग
ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग ये चीज जान गए चालन द्वारा, ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण। उसके बाद हम लोग सम्मोहन द्वारा जानेंगे और समझेंगे। जैसे किसी गैस पे आप पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो गैस से जैसे ही उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है वो पानी में प्रवेश करता है और पानी क्या हो जाता है जी, गर्म हो जाता है। और उससे अत्यधिक गर्म करेंगे तो वाष्प बन के क्या हो जाएगा जी, उड़ने लगेगा, ठीक है। जैसे आप अपने घरों में चावल आप लोग पकाते होंगे, देखे होंगे कि पहले पानी को क्या किया जाता है, गैस पे गर्म किया जाता है और कुछ समय बाद चावल धो करके उसमें डाला जाता है। तो पानी देखिएगा कि उस पात्र के ऊपर जो ढक्कन रहता है उसको ऊपर कीजिएगा तो उसमें से पानी जो होता है वाष्प बन के उड़ने लगता है, ठीक है। तो जो द्रव पानी जो होता है किस रूप में होता है, तो द्रव रूप में होता है। तो जो पानी गर्म होता है, ठीक है, तो वो किस विधि द्वारा होता है, वो तो सम्मोहन विधि द्वारा गर्म होता है, ठीक है, गैस के रूप में। समझ रहे? तो आपसे पूछा जाए कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि किसी ठोस वस्तु जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है या ऊष्मा का किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो क्या चीज बताइएगा। जो ठोस गर्म होगा वो चालन विधि द्वारा, और जो द्रव वाला जो पदार्थ जो गर्म होगा वो किस विधि द्वारा होता है, तो सम्मोहन विधि द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके। उसके बाद इसमें आता है क्या चीज, विकिरण यानी रेडिएशन। जैसे वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल जैसे ही गर्म होता है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी पर पड़ता है, यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते जो है वायुमंडल में भी क्या हो जाती है, वायुमंडल भी गर्म हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो क्या चीज बताइएगा, तो ये विकिरण, विकिरण विधि के द्वारा जो है वायुमंडल गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। इसके आगे और हम लोग जानने के प्रयास, वीडियो हम लोग स्थलीय समीर और समुद्री समीर के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है और समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को जानना है समुद्री समीर, उसके बाद एक तरफ जानेंगे हम लोग को स्थलीय समीर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, समुद्री समीर। यह कब होता है, तो यह दिन के समय में होता है, अधिकतर ये गर्मी के समय होता है, दिन में अधिकतर गर्मी। देखिए स्थलीय समीर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, यहाँ पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो है पड़ता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का जो भाग होता है स्थल भाग, वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। अच्छा तरीका समझिएगा, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जैसे पड़ता है तो स्थल जो भाग होता है वह गर्म हो जाता है। जब स्थल भाग गर्म हो जाता है तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब निम्न दाब का यहाँ क्षेत्र बन जाएगा तो जो समुद्री वाला क्षेत्र जो होता है, जो समुद्र, वह क्या होता है, वह ठंडा होता है, ठीक है। समुद्री वाला क्षेत्र क्या होता है, ठंडा होता है। वहां पे क्या बनता है, उच्च दाब का, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है। कहाँ पे, तो समुद्र में। जब वही जो है उच्च दाब का जब क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ पे स्थल भाग में जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, इसी से क्या होता है, ये समुद्र से ही एक प्रकार का वायु दाब किस तरफ प्रवेश करने लगता है, तो स्थल भाग की ओर प्रवेश करने लगता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समुद्री समीर बोला जाता है। ये किधर से चलता है, तो ये समुद्र की ओर से चलता है। देखिए समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर, इसलिए ये सर्किल जो बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, तो समुद्री समीर बोलते हैं। ये समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके। यहाँ पे क्यों निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने से यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। इसलिए निम्न दाब के क्षेत्र के कारण समुद्री समीर जो है क्या होता है, स्थल भाग की ओर चलता है।
इसी क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं, समुद्री समीर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज, स्थलीय समीर के बारे में। स्थलीय समीर जो होता है यह अधिकतर रात के समय में होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है स्थल भाग जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ेगा तो स्थल भाग क्या होगा जी, ठंडा हो जाएगा। जब स्थल भाग ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। स्थल पे क्या हो जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन जो समुद्र होता है, समुद्र यह क्या होता है जी, यह गर्म होता है। ठीक है, समुद्र जो होता है यह गर्म होता है। रात के समय में क्या होगा, यह गर्म होता है। यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, यहाँ पे क्या बना है, उच्च दाब का क्षेत्र। ठीक है, तो इसलिए स्थल भाग से वायु दाब, देखिए स्थल भाग से वायु दाब किधर जा रहा है जी, स्थल भाग से ये समुद्र की तरफ जा रहा है। इसलिए इसी प्रक्रिया को, इसी क्रियाकलाप को क्या बोला जाता है, तो स्थलीय समीर बोला जाता है। ठीक है, ये स्थल भाग से चला जा रहा है ये, और ये जो है किधर से, तो ये समुद्री भाग से ये सर्किल बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको समुद्री समीर बोलते हैं। इसको स्थलीय भाग, स्थल भाग से जो समीर चल रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो स्थलीय समीर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है अधिकतर रात के समय में होता है, ये अधिकतर कब, तो दिन के समय में होता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट और आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि समुद्री समीर में जो होता है यह अधिकतर गर्मी के समय में होता है। जैसे हम कैसे एहसास करेंगे, जैसे पृथ्वी पर हम लोग हैं, देखिएगा कि पृथ्वी जो है गर्म है, लेकिन पानी जो होता है आपके घरों में कल से जो पानी निकलता है वो कैसे निकलता है, गर्म निकलता है, नहीं, वो ठंडा निकलता है। ठीक है, इसलिए जल भाग क्या है, तो ठंडा है, और स्थल भाग क्या है, तो गर्म है। ये किसमें है, तो ये समुद्री समीर में। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह ठंडी के समय में अधिकतर होता है स्थलीय समीर, ठंडी के समय में अधिकतर होता है। जैसे हम लोग समझेंगे कि जो ठंडी के समय देखिएगा कि कल से जो पानी निकालिएगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, लेकिन जो स्थल भाग जो होगा, सॉरी, जो कल से जो पानी निकालते हैं वो ठंडी के समय में कैसे निकलता है, वो गर्म निकलता है। देखिएगा आप लोग महसूस कीजिएगा कि ठंडी के समय पानी जो कल से निकलता है कैसा, तो वो गर्म होता है। लेकिन स्थल भाग क्या होता है जी, स्थल भाग ठंडा होता है। ठीक है, ये क्रियाकलाप, ये समुद्री समीर और स्थलीय समीर हम लोग जान चुके, समझ चुके। और कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।